सच में शादी करेगा? अरे जो अपनी लड़कियों की शादी नहीं चला पाई, वो खुद की शादी क्या निभाएगी? रमा, देख, ये शादी करवा के तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। जया बेटा, यहाँ आओ बेटा। जया, आजा। खुश रह बेटा। बेटा, वो मुझे पता चला कि बुआ जी, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब अजीब लग रहा होगा। हम सबको भी शुरू शुरू में अजीब ही लगा था। पर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आपको किस बात से तकलीफ है? ये कि विकी चाचू शादी कर रहे हैं, या ये कि वो मेरी मम्मा से शादी कर रहे हैं? मतलब अब अजीब तो लगता है ना बेटा, इस उम्र में शादी। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? और बेटा, जिस तरह शादी बच्चों का खेल नहीं होता, उस तरह बुजुर्गों का भी खेल नहीं होता है। वो बुजुर्ग कौन है? मैं बुजुर्ग लगता हूँ क्या आपको? तो बुजुर्ग नहीं तो और क्या है? गंगा नहाने की उम्र आ गई, शादी की पड़ी है। बुआ जी, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर दो समझदार लोग अपनी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं तो किसी और को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? सब कुछ ठीक हो जाएगा बुआ जी। जा बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। जा, तुझे सत्या जी के पास जाना है ना, उन्हें अच्छे से तैयार कर। हम शाम को बारात लेकर आ जाएंगे। जी। कार्तिक का फोन ही नहीं लग रहा है। 1.5 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, ना कोई फोन, ना कोई अता पता। पता नहीं कहाँ है ये भी। मम्मा को फोन करती हूँ। आज के बाद हम दोनों इनसे अपने सारे रिश्ते खत्म करने आए हैं, और वो भी कानूनी तौर पे। मम्मा को भी फोन नहीं कर सकती। जया को, तुझे जो करना है ना तू वो कर, लेकिन हम मम्मा की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। जया को भी फोन नहीं कर सकती, क्या करूं? रिचा। अच्छा बुआ जी, ये साड़ियाँ मैंने आज शादी के लिए निकाली है, मैं आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ। ये लीजिए, ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी। मैं अभी आई। रमा, 2 मिनट बैठ मेरे पास। क्या हुआ बुआ जी? नीचे तो मैं जया के सामने कुछ ज्यादा बोली नहीं, लेकिन तुम लोग ये जो शादी करवा रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। बुआ जी, अब फिर से वही बात लेके बैठ गई। वो दोनों खुश है ना, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? तू समझ नहीं रही है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का जिंदगी जीने का तरीका अलग है, निभाएगी कैसे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो दोनों निभा लेंगे। मैं उन दोनों की बात नहीं कर रही, तुम दोनों की बात कर रही हूँ। अरे तेरी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। और रमा, 30 साल से जिस घर को तू अपने हिसाब से चलाती आई है, अब वो आएगी तो अपने हिसाब से चलाएगी। और तो और तेरी समधन तेरी जिठानी बन के आएगी। पहले बेटी के साथ एडजस्ट किया, अब माँ के साथ एडजस्ट करेगी। कमाल है। बुआ जी, जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम एक साथ रह लेंगे, निभा लेंगे एक साथ। और सत्या जी वैसी नहीं रही है, बदल गई है। आप बैठिए, मैं इस साड़ी का ब्लाउज लेके आती हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है रमा कि तू किस तूफान को अपने घर ला रही है। फ्लावर अरेंजमेंट अभी लगाए क्यों नहीं? और मंडप लगाना भी शुरू नहीं किया? शादी आज है, समझ रहे हो ना? जल्दी जल्दी काम करो। और सुनो, साफ सफाई सारी देख लेना, सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए। ओके, जल्दी 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 जल्दी। मम्मा, एक मिनट, क्या कर रहे हो आप तैयार क्यों नहीं हुए हो अभी तक? जया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? मेरी शादी में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी। और अगर वो नहीं आएंगी ना, तो मैं शादी नहीं कर सकती बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया ना कि 3 घंटे से वो दोनों गए हुए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। जी समझ गया। जी जी, रिचा इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि
हमें मिलके आसपास के एरिया में चेक करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से पहले वो लोग मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। शिखा जी रोइए मत। रिचा प्लीज सुमिन का ख्याल रखो, मैं आसपास के एरिया में देख के आता हूँ। संभालो अपने आप को। समर ने वादा किया है ना कि वो शिखा दी और रिचा दी को ले आएगा, और आप अच्छे से जानते हो कि मेरा पति अपने वादे का कितना पक्का है, राइट? तो बस अब आप सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो। मम्मा, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। Just think about that. और जो भी परेशानियां हैं ना, वो आप मुझे और समर को दे दो। स्माइल स्माइल। गुड। अब आप जाके तैयार हो, और अच्छे से तैयार हो ना मेरी मम्मा। दी, पुनीत का फोन भी नहीं लग रहा। रिचा, मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। भगवान करे वो लोग ठीक हो। दी, रिचा, मैं कबीर और कार्तिक के बिना नहीं रह सकती। उन दोनों को मेरे पास सही सलामत वापस आना ही होगा, और अगर नहीं आए ना तो मैं संभालो अपने आप को। सुनो, मेरा दिल बोलता है वो लोग सही सलामत जल्दी घर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। अजीजा है समर, और कितना टाइम लगेगा यार? बस थोड़ा टाइम और, दोनों की टेंशन बढ़ने दो, फिर मैं जाऊंगा और इस प्लान का पार्ट 2 कंप्लीट कर आऊंगा। भाई, तुझे लगता है ना कि ये प्लान वर्क करेगा? लगता नहीं है, पर पूरा यकीन है ये प्लान वर्क करेगा। तुम दोनों बस देखते जाओ। शादी होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। जय को भी इस प्लान के बारे में बता देता हूँ। क्या ऑफर है? हेलो जय, तुम्हारा फोन क्या ऑफर था यार? ऑफ? ओ सॉरी, शायद बैटरी चली गई होगी। तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ पर? और तुमने कुछ बताया नहीं समर, रिचा दी शिखा दी से कोई बात हुई? यही बताने के लिए तो फोन किया था। मेरा आधा प्लान कामयाब हो गया, आधा प्लान थोड़ी देर में कामयाब हो जाएगा। मतलब कैसे? तो बस अब थोड़ी देर में मैं उनके पास जाऊंगा और उन दोनों को उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगा। फिर देखना कैसे वो दौड़ी दौड़ी सासू माँ के पास आएंगी। गॉड, आई रियली होप तुम्हारे ये प्लान काम कर जाए समर, वरना मम्मा ये शादी नहीं करेंगी। बाय। या अब तैयार नहीं हुए। पहले से कम प्रॉब्लम थी क्या कि अब ये बुआ आ गई? अब आपसे क्या छुपाना पिताजी, वैसे मेरी शादी हिचकोले खा रही है और अब बुआ जी आ गई है रास्ता बैलेंस बिगाड़ने। पिताजी, आपने कभी ऐसी शादी देखी है? एक पल लगता है हो रही है और दूसरे पल लगता है नहीं हो रही। बेटा, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। तेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उम्र का है। बेटा, तुझे पता है ना, बुढ़ापे की बीमारी और बुढ़ापे की शादी दोनों खतरनाक होती है। पिताजी, मैं आपको बुढ़ा दिखता हूँ। अरे बेटा, मैं अपने आप को भी तो बोल रहा हूँ ना। मेरी बुढ़ापे की बीमारी और तेरी बुढ़ापे की शादी। क्या करूं, किसकी मदद लूं? अरे शिखा दी, रिचा दी। समर, थैंक गॉड तुम आ गए। दी, मैं तो बस पास से गुजर रहा था, सोचा कि कबीर से मिलता जाऊं। समर, कार्तिक और कबीर गायब है। अरे शांत शांत। समर, प्लीज उन्हें ढूंढ के लाओ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
उन लोगों को जब आना होगा आ जाएंगे, तब तक आप दोनों रहो मजे से अकेले। समर, और क्या, आप दोनों के हिसाब से तो इंसान अकेले मजे से रह सकता है ना। किसी भी इंसान को किसी साथ या सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो समर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 घंटों में आपके मन में जो डर आया ना, उस डर के साथ आपकी मम्मा ने अपनी आधी जिंदगी निकाली है। और अब जाके उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जो उनके उस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तब आप दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनसे रिश्ता तोड़ दिया, ये बोल के कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जिस वक्त आपकी मम्मा को आप दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आप दोनों ने उनका साथ नहीं दिया। आपको अंदाजा भी है कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। आप दोनों जाइए अभी के अभी अपनी मम्मा के पास, उनसे माफी मांगिए। पुनीत, कार्तिक और कबीर को मैं कैसे भी ढूंढ के लाऊंगा, शादी से पहले ढूंढ के लाऊंगा, ये समर सुराना का प्रॉमिस है। हाँ चलो, रोना बंद कीजिए। बस समर, बस। माँ, सासू माँ, सासू माँ, आप यहाँ? कार्तिक, कबीर और पुनीत को वापस आने के लिए बोलो। क्या? वो तीनों कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो समर, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। प्लान? प्लान? ये सब क्या हो रहा है समर? और माँ? वो तुम कार्तिक और पुनीत से पूछ लेना। समर, चलो बुला लो। समर, हेलो पुनीत, प्लान फेल हो गया, तुम तीनों कार्तिक के घर पे आ जाओ। सासू माँ, क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से वो शादी में आने के लिए तैयार हो रही थी और आपने ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके लाना होता ना समर, तो मैं भी ला सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरी शादी में सिर्फ खड़ी रहे, वो दिल से मेरे साथ रहे। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल ड्रामा और डराती आई हूं अब तक अपनी बेटियों को, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और आज तुम खुद गलत रास्ते पर जा रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुमने 6 महीने क्यों लगा दिए जया को अपने साथ में ले जाने के लिए मेरे घर से? तुम तो ऐसा उल्टा सीधा काम करके, कुछ भी इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे 2 दिन में ले जा सकते थे ना। मैं बताती हूँ बेटा कि तुमने 6 महीने क्यों लगाए, क्योंकि तुम उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते थे, उसके प्यार को जीतना चाहते थे, मेरी सोच को बदलना चाहते थे, जो भी प्रॉब्लम है ना उसे जड़ से खत्म करना चाहते थे। जैसे तुम चाहते थे ना कि मैं और जया दिल से बदले, वैसे मैं भी रिचा और शिखा के लिए यही चाहती कि वो मेरी शादी में खुशी खुशी आए, वरना ना आए। अगर वो किसी मजबूरी में मेरी शादी में आएंगी, तब भी मैं ये शादी नहीं करूंगी समर। अब जो भी करना सोच समझ कर करना। लव यू बेटा। लव यू सासू माँ। मम्मा, कबीर,
ये बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ यार रॉकस्टार? आपके रॉकस्टार के स्टार्स ना आजकल उसका साथ नहीं दे रहे हैं और उसका सीधा असर आपकी शादी पर पड़ रहा है। चाचू, आपकी शादी संकट में है। क्या बात कर रहा है यार? सर आपकी शेरवानी तैयार है, ट्रायल कर लीजिए। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप ले जाओ इसे। एंड टाइम पे चाहिए होगी तो हम रेंट पे मंगवा लेंगे। वो क्या बकवास कर रहा है यार? बकवास नहीं, पैसे बचा रहा हूँ। जब शादी कंफर्म ही नहीं तो क्या मतलब इतना खर्चा करके। ओ, आप लोग अपना काम करते रहो, इसकी बात मत सुनो। और शेरवानी दे, शेरवानी दे। मैं खुद ट्राई कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन कर दूंगा। ओके सर। मतलब चाचू सच में नहीं समझ रहे हो आप यार। वेलकम सत्या जी। कहीं ऐसा ना हो इस बोर्ड और इस नाम को पकड़ के जिंदगी भर बैठे रहो। क्या बात कर रहा है यार? तू तो शुभ शुभ बोलना। किसी को ना झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती है। नहीं चाचू सीरियसली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार। मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा प्लान बनाया, लेकिन सासू माँ ने मेरे पूरे प्लान की बैंड बजा दी। अब अचानक कहाँ से लाऊं नया प्लान? ये लो, ये लो। तुझको क्या मारूं यार? तू तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ना। ये डंडा मैं खुद को मारने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये डंडा मैं इस बोर्ड को तोड़ने के लिए दे रहा हूँ। अगर शादी नहीं होगी ना तो इस डंडे से इस बोर्ड को तोड़ देना। बस तब तक भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी नौबत ना आए। शादी कंफर्म नहीं, तैयारियां चल रही। वेलकम सत्या जी। अच्छा, तो अभी तक ये भी तय नहीं है कि शादी होगी या नहीं। क्या सुन रही हो बेटा? क्या हुआ बुआ जी? कि विक्की और सत्या की शादी होना पक्का नहीं है? नहीं नहीं, क्यों पक्का नहीं है? जरूर जरूर होगी और सारी तैयारियां हो चुकी है। शादी आज ही है बुआ जी। और अगर सत्या की दोनों बेटियां शादी में नहीं आई तो सत्या शादी छोड़ के चली जाएगी, है ना? बुआ जी वो ऋचा और शिखा आ जाएंगी शादी में। रमा, ये बात तू सिर्फ बोलने के लिए बोल रही है। अरे तेरी बातों में तेरा खुद का विश्वास नजर नहीं आ रहा है मुझे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतना खर्चा क्यों कर रहे हो जब ये शादी नहीं होनी है तो। खैर खर्चे की छोड़ो, वो तो 80% विक्की का ही है। लेकिन जब शादी होनी ही नहीं है तो फिर क्यों करना है खर्चा? एक तो ये बुढ़ों की शादी अपने आप में इतनी उठ पटांगे, ऊपर से सत्या की शर्तें तो और भी उठ पटांगे। देखिए बुआ जी, मैंने आपसे कहा है ना, जैसे आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। उनकी बेटियां आ जाएंगी शादी में। अगर हम अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा ही होगा। रमा, अगर अच्छा सोचने से ही अच्छा हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। खैर करो तुम लोग जो करना है, मुझे क्या, मैं तो 4 दिन के लिए आई हूँ, चली जाऊंगी। मम्मा, आपकी शादी में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, प्लीज तैयार हो जाइए। जया तू समझ क्यों नहीं रही है? तू लाख कोशिश कर ले, पर ऋचा और शिखा शादी में नहीं आएगी। ये बात तो तुम भी जानती हो ना जया। फिर मम्मा, आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। और आपका काम इस वक्त है तैयार होना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो जया? ये शादी होना ना मुश्किल है, फिर बेकार में तमाशा क्यों कर रहे हैं हम? देखो बेटा, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों की बेइज्जती ना मैं नहीं चाहती। अम्मा, आपने क्या कहा था कि अगर आपके फेरे होने तक रिचादी और शिखादी नहीं आए तो आप मंडप छोड़कर जाओगे। तो जब तक वो नहीं होता तब तक जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए ना। अपना प्रॉमिस रखो ना आप मम्मा, प्लीज। बाकी आप हम पर छोड़ दो। और मम्मा, रहा सवाल ससुराल वालों का, तो आपकी खुशी के आगे वो भी दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे। और इनफैक्ट इस शादी को कामयाब बनाने के लिए जो करना पड़ेगा ना, हम सब मिलकर वही करेंगे। ओके? शिखा, बेटा प्रेमनाथ बोल रहा हूँ, समर का दादा। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी। जी दादाजी। बेटा आज बहुत ही खुशी का दिन है।
और ऐसे मौके पर बच्चे अपने माँ बाप से नाराज रहें अच्छी बात नहीं है। बेटा, इस शादी में तेरी माँ के साथ हम सब तो होंगे ही, लेकिन उसकी आंखें तुझे और ऋचा को ढूंढेंगी। तुम समझ रही हो ना बेटा? लेकिन दादाजी मैं माफी चाहती हूँ, मैं और ऋचा शादी में नहीं आ पाएंगे।